जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो आरजेडी कांग्रेस का है ही नहीं। श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी गए ही नहीं। जिसने भी अपशब्द कहा है उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। सरकार इनकी है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, कल देश के प्रधानमंत्री मोदी बिहार को संबोधित कर रहे थे। इस दरमियान सबसे ज्यादा देर वो अपनी मां के अपमान की चर्चा करते नजर आए। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी अब इसको मुद्दा बना रहे हैं। कल भाषण में सबसे लंबा ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर किया होगा। देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अगर कोई अपशब्द कहता है तो ये किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां हो या किसी की भी दुनिया में मां हो, सब पूजनीय हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। और मां के बारे में, ये मां के लिए कोई अगर अपशब्द कहता है तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। सरकार उनकी है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसे आरजेडी कांग्रेस का बता रहे हैं, जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो आरजेडी कांग्रेस का है ही नहीं। उस मंच पर श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी गए ही नहीं। तो फिर ये कहना कि आरजेडी कांग्रेस, ये गलत है। हम तो कहते हैं कि फेक प्रोपगंडा ना चलाएं और कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसैलाब उमड़ा, जो जन समर्थन मिला, उससे घबराई भाजपाई चाहती है कि इसको मुद्दा बनाएं, भावनाओं में लोगों को भड़काएं। लेकिन बिहार की हमारी माताएं बहनें समझती हैं, जानती हैं। हम तो इस बात के पक्षधर हैं, हिमायती हैं। जिसने भी अपशब्द कहा है उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। सरकार इनकी है। लेकिन ये तो जब जांच में आया ही नहीं कि वो आरजेडी कांग्रेस का है, तो फिर इस तरह आरजेडी कांग्रेस के ऊपर बोलना, इसका मतलब है कि सियासत में मां के नाम को वोट के लिए लाना ये उचित नहीं। कल अभिभाषण जब चल रहा था प्रधानमंत्री का, यहाँ दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कई सारे नेता भावुक होते नजर आए थे। यानी कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सबसे बड़ा मुद्दा इसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं उसके डिफेंस। भावनाओं में बह करके किसी भी राज्य की सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने के लिए जो मुद्दे हैं, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, ये जनता को चाहिए। अगर हमारी माँ हो, किसी की माँ हो, आपकी माँ हो, किसी के बारे में अपशब्द कहे जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी भावना को भी ठेस लगेगी, आहत होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फेक प्रोपगंडा के लिए ही जानी जाती है। इस तरह के भावनाओं को भड़का करके ही वोट लेने के लिए जानी जाती है। अरे भाई, जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्यों नहीं दंडित किया जा रहा है? दंड दीजिए। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा की सफलता इनकी घबराहट, बौखलाहट का कारण है। चलिए, तो मृत्युंजय तिवारी जी थे, राजद के प्रवक्ता, हमसे बातचीत कर रहे थे। दरअसल कल जीविका दीदियों के संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे। उस दरमियान बिहार को संबोधित भी किया और बिहार को जब संबोधित कर रहे थे तब काफी भावुक भी थे। और दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो रहे थे। पटना के प्रदेश कार्यालय में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे दिलीप जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी भावुक होते हुए नजर आए थे। और उनके साथ जो आसपास के नेता थे वो भी आंखों से आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस मुद्दे पर जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया मृत्युंजय तिवारी से, तो अभी आपने सुना किस प्रकार से वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो कि जिसने भी गाली गलौज किया वो किसी भी पार्टी का नहीं है, ना तो राजद का है, ना तो कांग्रेस का है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मां का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं राजनीति के लिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रोपेगेंडा के लिए ही बीजेपी जानी जाती है। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।